डीआईडी सुपर मॉम्स में आज लगेगी सुपर मॉम्स की अदालत। पत्नियां होंगी कटघरे में, पति लगाएंगे इल्जाम। मुकदमा होगा मजेदार क्योंकि इंडिया की प्रेस भी एक साथ जुड़ी है दो अनोखे लॉयर्स के साथ। एक सवाल सर, क्या होने वाला है सर? आप कौन होते हैं पूछने वाले क्या होने वाला है? हमारे कुछ प्लान है, घर जाके हम ये करेंगे वो कर। आपको बताएं सर आज क्या होने वाला है? आप कल रात क्या करके आए ये बताइए पहले। साइलेंस, ये सवाल हमसे था। सर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं रिद्धि जी के ऊपर क्या आरोप लगा है? बोलो। एक वकील होने के नाते मैं अपना ड्रामेटिक पॉज लेने का हक बनता है मेरा। भारती, आज हम सारी की सारी औरतों को करारा जवाब देंगे। भारती जी, मेरा सवाल आपसे है। हमने सुना है कि अल्पना जी पर भी इल्जाम लगा है, क्या अब उनके बोलने पर भी पाबंदी लग सकती है? मैं यहाँ पर बोल बोल के करारा जवाब ऐसा करके मैं एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगी दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने पर्दाफाश करूंगी। आज पर्दा मैं फाश करने वाला हूँ। घर का पर्दा साफ नहीं होता, वो यहाँ पर्दाफाश करेगा। जब बीवी एक काला कोट पहनकर अदालत में चली जाती है ना, तो कोई भी पति उसे चुप नहीं करा सकता, चाहे वो जज क्यों ना हो। मैम, एक सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल। मैम, एक आखिरी सवाल, एक मिनट, ये 100 रुपए किसका गिरा? हटो। No more questions. No. ये देखो सारे मर्द लोग, भाई आप जिसको गले मिल रहे हो ना, ये घड़ियां निकाल लेता हाथ मिलाते वक्त। सारे पतियों तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देख लेंगे समझे? अरे देख लेंगे क्या, देख लिया है। ताले हो जाए हर्षन भारती के लिए। हमारी पहली सुपर मॉम की अदालत में प्रेजेंटिंग फ्रॉम बैतूल मध्य प्रदेश, डिटेक्टिव सुपर मॉम साधना मिश्रा विद डांस गुरु भारत घरे। एक मैं और एक तुम आज ऐसे मिल जाएंगे, पतझड़ में भी जैसे फूल खिल जाएंगे। इस रिश्ते ने सिखाया हमें नए ढंग से जीना, वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जो है इश्क बिना। से खट्टा इश्क इश्क वादा ये पक्का इश्क इश्क धागा ये कच्चा इश्क 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 बिना क्या जीना यारो इश्क बिना इश्क बिना क्या जीना यारो इश्क बिना क्या मरना यारो से मीठा इश्क इश्क से खट्टा इश्क इश्क। इश्क है क्या
ये किसको पता, ये इश्क है क्या सबको पता, ये प्रेम नगर अनजान डगर साजन का घर का किसको खबर, छोटी सी उम्र ये लंबा सफर, ये इश्क है क्या ये किसको पता, ये दर्द है या दर्दों की दवा, ये कोई सनम या आप खुदा। क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए सुपर मॉम साधना एंड डांस गुरु भारत के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। वाह साधना जी, आप प्रोफेशनल की तरह मंच पर जो है आपका पूरा एक हस्ती आपकी नजर आती है अभी, और इस एक्ट में तो मैं कहूंगी जो लिफ्ट्स आप दोनों ने मिलकर किए हैं भरत, मतलब मैंने ऐसे लिफ्ट शायद ही कहीं देखे होंगे। वेरी वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से साधना जी आपने ये पूरा परफॉर्म किया है, और इसमें एक ठहराव चाहिए था, बहुत फास्ट नहीं जाना था, इसमें एक ठहराव चाहिए था, वो आपने रखा है। फैंटास्टिक जॉब, थैंक यू सो मच। जो एरियल लिफ्ट्स किए आपने, तो उसके लिए शोल्डर में, आर्म में स्ट्रेंथ कितनी चाहिए टू बी एबल टू डू दैट, सो हैट्स ऑफ टू यू। और ये परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे लगा है ये सुपर मॉम ने तो उड़ान भरी थी। क्या बात है। और अब मैं चाहूंगा कि मुकुंद जी सुपर मॉम्स की अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मेरा जो ये मुवक्किल है ये काफी भोला है, आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मूंछों वाला हर इंसान भोला होता है। और जो थोड़ी हाइट में शॉर्ट बीवियां होती है वो थोड़ी चालाक होती है, जैसे मेरी भी थोड़ी छोटी है। हेलो, नहीं, ये क्या बात हुई? जज की साइड पे नहीं होता मैम ये सब यही इस एरिया में ये सब होता है, उस एरिया में तो कौन। आपको हिमालय नहीं झुका पाए तो हम कौन है मैम। लेकिन फिलहाल बात इनकी हो रही है, बहुत ज्यादा पीड़ित पति है मैम। क्या बताऊं, मैं जितना परेशान हूं, ये सुबह हुई बेटी और माँ की नोक झोंक और इतनी प्रताड़ना ये लोग देते हैं कि मैं तो घर में कुछ बोल ही नहीं पाता। ओह माय गॉड, त्रस्त हो जाता हूं मैं। सुबह हुई, नाश्ता किया नहीं किया, जैसे तैसे मैं यहाँ से अपने पेट्रोल पंप निकलता हूँ। आपको नाश्ते का पूछा नहीं जाता है? पूछ लिया, टाइम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं तो अपना टाइम हुआ तो ड्यूटी तो जाऊंगा ना, मेरे को नौकरी भी तो करनी है। जज साहब गौर करिए, ये एक अबला मर्द है। तो जब बीवी ऊपर लटकी थी, इधर बैठ के क्या कर रहे थे आप? क्यों कर रहे थे? ये क्यों आवाज आई आपकी तरफ से? इनकी जो चीख निकली वो एक्साइटमेंट में निकली कि गिरेगी। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, औरत चाहे एक हाथ से लटक जाए, वकील साहब घर मस्त चलाती है। हेलो, ए भाई,
ये बहकाने की कोशिश कर रहे हैं जज साहब हमारे वकील को। नहीं नहीं अरे नहीं, अगर ये बहकता ना हाँ। तो 4 साल बाद बच्चा नहीं होता, पहले ही साल हो जाता। ये बहका नहीं, ये बहका नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जैसे कि हमारे में एक पहिया साइकिल का है, एक ट्रैक्टर का है, लेकिन गाड़ी है। तो आपके इस पहिए में, आपकी इस गाड़ी में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम? कोई खाने पीने की बात हो? मटर मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो मैं निकलता हूँ ड्यूटी से तो इनको फोन कर देता हूँ कि एक काम करो, आज ये सब्जी बनाओ, मेरी पसंद की है। जैसे ही घर पहुंचता हूँ तो कहीं कद्दू, कहीं लौकी की सब्जी बना ली। अब मैं गया, मेरा फिर वहां भी मूड ऑफ हो जाता है। भाई पूरे टाइम हम मटर ही मटर बनाते हैं। नाश्ता बना, पोहे में मटर, उपमा बना, उसमें मटर, सब्जी बनी, आलू गोभी मटर, उसके बाद फ्राई राइस हुआ, उसमें भी मटर, पराठे भी बनाओ तो उसमें भी मटर। टंकी बाहर आ चुकी है मटर खा के। फैसला साफ है कि ये इंसान एक वैशी मटर है। बिल्कुल। मैं एक सबूत लाना चाहूंगा। क्या? जी हाँ, इनकी बेटी मिली। बेटी आज माँ का पर्दाफाश करने वाली है। आओ बिटिया, ये साइड आ जाओ, पापा के साथ खड़े जाओ। डरना नहीं है। मैं मम्मी की साइड हूँ। पक चुकी हूँ उनके मटर मटर मटर। इवन हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं ना, जो ऑर्डर लेने के लिए आते हैं, उनको तक पता है कि ये व्यक्ति क्या ऑर्डर करने वाला है। ये व्यक्ति, शर्म करो, ये पापा से व्यक्ति हो गए। मुझे ढोकला खाना मैम बहुत पसंद है। ओके, तो क्या बोलते हैं पता है आप? क्या बोलते हैं? ये ढोकला खोखला बेस्वाद का खाना, ये कोई खाना होता है? ऐसा बोलते हैं। ढोकला में टेस्ट क्या रहता है? एक मिनट, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फांसी की सजा दी जाए। न खट्टे में, न मीठे में, और न नमकीन में। गुजराती के नेशनल फूड के बारे में कुछ बोलने का नहीं। ढोकला, 1 मिनट। इधर तो जज भी खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने। बिल्कुल ढोकले के बारे में कुछ मत बोलना। ढोकले में रहता ही क्या है? ढोकले में तो कुछ नहीं, खोखला है। और मटर, मटर कितना पौष्टिक है। ना भैया ना, इतने मटर नहीं खाने ताकि सुबह गटर भर जाए। ना ना, जब आपकी सुहागरात थी तो फूल सजाए गए थे या मटर? बेड पे क्या था? बेले थी या मटर लटके थे? बताइए। दोनों चीजें थी। ओके, तो सुहागरात पे मतलब आपने मटर ही छीले। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही पसंद है तो अपने दोस्तों को भी खिलाइए। लाइए भाई। क्या अब क्या है? नहीं, मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। मटर फालूदा, ये दीजिए भाई इनको, ये चखिए और फिर इनकी तरफ से केस लड़िए। भाई साहब, आप सच में खा रहे हैं? हर्ष, एक बार तुम भी चक्कर देखो ना। नहीं यार, खाओ ना प्लीज। वकील को थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। वकील साहब पैसे मिले हैं, कुछ साथ तो देना पड़ेगा ना आपको। क्या है इसमें? इतना गंदा कॉम्बिनेशन। मैं प्रोडक्शन से दरख्वास्त करूंगा, इसे आप पनवेल के आगे एक खाड़ी है, उसमें फेंकिए। आप मुंबई तक आने मत देना। सब कुछ क्लियर हो गया है सर कि मटर हर चीज में, हर डिश में नहीं पड़ सकता और हर कोई खुशी से नहीं खा सकता। क्या कहना चाहेंगे रेमो सर? फैसला देने की जरूरत नहीं है। वकील और जय की शक्ल पे दिख गया है जी फैसला। मैं ये फैसला इनकी तरफ, क्योंकि महीने के 30 दिन तो मटर नहीं बन सकता भाई साहब। कोई बात नहीं, तो मैं अब चाहूंगा कि एक वोट अपील हो जाए, सो गो फॉर इट। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर मिस्ड कॉल करें या फिर ZEE5 ऐप पर जाकर के भी आप वोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। याद रखिए कि वोटिंग लाइन्स खुली हुई है सोमवार सुबह 9 बजे तक। अब बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर।
सुपर मॉम की अदालत में आ रही है फ्रॉम लखनऊ यूपी सब पे भारी रिद्धि तिवारी विद डांस गुरु श्याम यादव। हमारे साहब तो एक लात मार के ही सबको ठीक कर देते हैं। हमारे साहब तो एक मुक्के में ही सबको ठीक कर देते हैं। अच्छा, हमारे साहब तो एक सीटी में ही सबको ठीक कर देते हैं। सीटी में? अरे पर तुम्हारे साहब है कौन? पांडे जी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? 1, 2, 3, 4, 5। पांडे जी, इतने सारे केस फाइल्स पेंडिंग है, ये सब क्लियर करना है। नो प्रॉब्लम। कहते हैं करते हैं जो मर्जी। ऑल क्लियर। सुनते नहीं है किसी की अर्जी। कहते हैं करते हैं जो मर्जी। सुनते नहीं है किसी की अर्जी। करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी थाना में। पांडे जी, ये हमारी बात नहीं मान रहे थे। जरा सीटी बजाकर अपना जलवा तो दिखाइए। नहीं मान रहे? थाना में बैठे ऑन ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी। पांडे जी सीटी बजावे जी सीटी। पांडे जी सीटी बजावे ऑन ड्यूटी। आदत बड़ी नाच पीटी बजावे हाय। ओए करा बजावे हाय पांडे जी सीटी। हेलो पांडे जी, अभी अभी पता चला है कुछ डकैत बैंक लूटकर पुराने गोडाउन की तरफ जा रहे हैं। यादव जी, मोटे वाले इस तरफ, पतले वाले इस तरफ और फिट मेरे पीछे। चलिए, लेट्स गो डाउन। पांडे जी स्माइल। पांडे जी, अब क्या? अभी तो सबको नहलाया है, अब सबको धोएंगे। कमाल कर दिया पांडे जी, अब थोड़ा धमाल हो जाए। यादव जी, इन डकैतों को छोड़ दो। इनको छोड़ दिया तो हमें कैसे मिलेगा प्रमोशन? और किसी को चाहिए प्रमोशन? मेरे को नहीं चाहिए। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए सुपर मॉम रिद्धि तिवारी के लिए और डांस गुरु श्याम। ये जो पांडे जी वाला एक्ट था, जितना मजा फिल्म में आया ना, उतना आज स्टेज पे आया। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी। थैंक यू सर, थैंक यू। वो रिद्धि ऑडिशन पे आई थी और जो पहला एपिसोड किया था उसके बाद कहीं ना कहीं रिद्धि, वो वाली रिद्धि चली गई थी कहीं पे। यस सर। इस वाले एक्ट में जैसे आपने वहां से शुरू किया, जैसे आपने वो पकड़ा, वो रिद्धि वापस आ गई। एक बहुत ही फनी एक्सप्रेशन था जब वो शुगर ग्लास आपके हाथ में तोड़े ना,
तो एक्चुअली आपका रिएक्शन आया उसमें। इट वॉज अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारी चुलबुल पांडे तो लगी एकदम सुपर, सारे हीरो को पीछे छोड़ दिया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। क्या बात, थैंक यू मैम। और अब अपनी पत्नी पर आरोप लगाने की बारी उस पति की है जिसकी एक छोटी सी भूल की वजह से नेशनल टीवी पे उनकी बीवी ने उन्हें गजनी कह के बुलाया। सामान भूल रहे हैं, कहीं बीवी को ना भूल जाए, बच्चे ना भूल जाए, गजनी हो गए एकदम। उनकी लठमार धुलाई की। मिसेस रिद्धि तिवारी वर्सेस मिस्टर चंद्रकांत तिवारी। सो मिस्टर तिवारी अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत को कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। ये नहीं ना? गलत बोल रही है। क्या दिखा रहे हो? जज साहब, ये आप क्या देख रहे हैं? ये खड्डे देख रहा हूँ। इन गड्ढों को देखकर आपको क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है। यस। अगर ये गड्ढे को देखकर आपको बुरा लग रहा है, हाँ। तो इनकी आंखों के नीचे के गड्ढों को देखकर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जज साहब, इनकी बीवी जब ये पूरा दिन काम करके आते हैं, इन्हें सोने नहीं देती रात में। क्या पूरी रात जागते हैं? मेरी काबिल दोस्त, एक मिनट। मेरे नाक काबिल दोस्त, तुम चुप रहो। तुम यार बदतमीजी मत करो। ये सब शुरू किसने की थी? आपको खुश होना चाहिए कि यार बीवियां सोने नहीं दे रही, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। इतनी अच्छी चीजें हो रही है, इस बात को इस नेशनल टीवी पे ले आए। एक मिनट टच मत करो मुझे। काले कपड़ों में पेंगुइन लग रही हैं आप। और मुझे आप काली थैली लग रहे हैं। अरे इधर क्या, मुझे डस्टबिन में लगानी थी। अपने मुंह से कुछ जी सर, मैं पिछले 10 साल से चैन की नींद नहीं सो पा रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी जोर जोर से खर्राटे भरती हैं। इनके सोने के 30 मिनट बाद ये इतनी तेज से खर्राटे लेती हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर चालू हो गया है। ऑब्जेक्शन मिलोट, अगर ये सो जाती है तो ये आधे घंटे तक आप जागकर क्या कर रहे होते? मैं सोने की प्रैक्टिस करता हूँ कि शायद मेरे को नींद आ जाए। ओह माय गॉड। और शादी से पहले जी ना इन्होंने ना इनके घर वालों ने मुझे ये बिल्कुल भी नहीं भनक होने दी कि ये इतनी लंबी खर्राटा मास्टर हैं। उन्होंने इसी चक्कर में तो शादी करवाई होगी। हाँ। अब वो सो रहे होंगे चैन से। शादी से पहले खराटे मुझे नहीं आते थे, शादी के बाद आते थे। उसके जिम्मेदार भी यही आदमी है। मैम, घर की काम वाली बाई बना के रख दिया इन्होंने। बोलिए। इनको अपने गड्ढों की पड़ी है, पर मेरे घुटनों की नहीं पड़ी, जो घिस गए पोछा लगा के। घुटने मेरे घिस गए पोछा मार के। हाथ के देखिए कोमल त्वचा कैसी हो गई। कितनी खड़बड़ी, ऐसे लगा मैं पत्थर पे हाथ लगा रही हूँ। मेरा भी तो हक है कि मेरे को नींद आनी चाहिए। अगर मैं प्रॉपर नींद नहीं लूंगा तो कमाऊंगा कैसे? इनको लगता है ऑफिस में बैठ के 2-4 कॉफी मार के लैपटॉप में काम करके वही काम होता है। घर के काम करके देखो, पता चलेगा जब कमर टूटेगी। अरे तो आप भी कभी ऑफिस जाके काम करके देखो, जब बॉस गालियां देगा ना तब तुम्हें पता चलेगा लैपटॉप पे काम करना कितना मुश्किल का काम होता है। मेरे को बोलने दीजिए। हिंदुस्तान की आधी औरतें ऑफिस में काम करती है, समझे? हाँ, तो वो ऐसे पति के सामने ये नहीं बोलती। आधी औरतें काम करती है तो घर का। अरे भाई चुप रहो ना, पति पत्नी बात कर रहे हैं, बीच में बोली जा रहे हो। पति पत्नी है, पड़ोसी थोड़ी ना है। और मैम सुनिए, जब ये ऑफिस से आते हैं उसके बाद भी इनके अंदर दया नहीं है कि बीबी काम कर रही है तो चलो बच्चों का होमवर्क देख ले, बच्चों का ड्रेस प्रेस करके रख दे। दोस्त के घर भाग जाते। बाहर से जब कभी रात को, अभी शूट से यहाँ पर आया मैं होटल पे, तो रात को 1 बजे फोन करके बोल रही है, सो रहे हो क्या? अरे 1 बजे आदमी सो नहीं रहा होगा क्या? क्रिकेट खेल रहा होगा रात? मैं बीबी हूँ, मैं फोन करूंगी, 100 बार कॉल करूंगी। नींद से उठा के जगा के सो रहे थे क्या? ऐसा थोड़ी पूछा जाता है।
पति है मेरा, कुछ भी कर सकता अरे है। पति है कोई तुम्हारा? मोबाइल फोन नहीं है, जब चाहे ऑन कर लो उसको। पति है। कितनी बुरी बात किराया यार। मांगता है, उसकी भी बैटरी चार्ज होना मांगता है। इसको मेरा ऑफिस सुकून से आकर पसंद वो नहीं घर है। के कामों में हाथ बटाए, खाना बनाना सीखे। अगर हमारी तबीयत खराब हो, कम से कम 2 रोटी तो मुझे बना के खिला सकते हैं ये। अरे 2 रोटी नहीं, 2 पिज्जा तो ऑर्डर कर ही सकते हैं ना। बात तो सही है। लेकिन मैं अदालत को ज्यादा गुमराह नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा सबूत पे आऊंगा सर। वो भाई साहब, भारती जी, जब आप इतना डर मेरा रही पैदा हैं, होने से पहले दूसरा बच्चा अंदर डर गया। भारती जी, जब आप इतना डर रही हैं, तो सोचिए जिस बिस्तर पे मैं सोता हूँ उसका क्या हाल होता होगा। हेलो 1 मिनट, जीत गया। ढोल बजाओ। ये सिर्फ चंद्रकांत की जीत नहीं है, ये इंडिया के हर हस्बैंड की जीत है। ये हर हस्बैंड नहीं, मैं एक हस्बैंड हूँ। तो मैं अब चाहूंगा कि एक वोट अपील हो जाए, सो गो फॉर इट। नमस्ते इंडिया, अगर आपको हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल करें और मुझे G5 ऐप पर भी जाकर वोट दे सकते हैं, तो प्लीज वोट फॉर मी। याद रखिए कि वोटिंग लाइन्स खुली हुई है सोमवार सुबह 9 बजे तक। तो चलिए फिर आप बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। सुपर मॉम्स की अदालत में आ रही है वो जो सच करने आई है अपनी शोहरत की कल्पना, अल्पना विद डांस गुरु वैभव दुबे। फाइनली हो गया साफ। इस टॉयलेट क्लीनर की मदद से मैंने पूरे 99.99% कीटाणुओं को साफ कर दिया। कौन है? तुमने 99.99% कीटाणु मार दिए और मैं हूँ 00.01% जो कभी नहीं मरता ना कभी मरेगा। अच्छा तो देख, आज तो तू खल्लास। इस 00.01% कीटाणु को मारने की कोशिश हर मुल्क के डिटर्जेंट ने की है, पर मुझे मारना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुझे मारना मुश्किल है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे यार, रिस्पेक्ट मी अल्पना। नजरों की कैद में तू जो आ गया समझ ले, एक बार फंस गया तू फंस गया समझ ले। जीना है तेरा मुश्किल, तू मर गया समझ ले, मरना भी तेरा मुश्किल, तू वो कर गया समझ ले। ये बात तारे जाना सुनना मुश्किल, ये बात तारे शुरू हो गई तो
दुनिया के सारे क्लीनर्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट मुझे मार नहीं पाए, तो तुम क्या चीज हो? लगता है मुझे अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करना ही होगा। अब तेरा गेम खल्लास। माँ की चप्पल से ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। जोरदार तालियां हो जाए सुपर मॉम अल्पना और डांस गुरु वैभव के लिए। अरे यार वाओ, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं रॉकेट परफॉर्मेंस। जानना चाहूंगा वैभव, ये आइडिया आपको सुलभ शौचालय से आया था या फिर आपकी क्रिएटिव टीम ने ये आइडिया दिया था? मेरे को बचपन से सवाल था कि 99.99 ही क्यों है। दिमाग में सबके होगा, लेकिन यार ये थॉट लेके आके उसको एग्जीक्यूट करके आप ऐसे प्रेजेंट करोगे, ये कभी नहीं सोचा था। तो वैभव, उसके लिए तो यार हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। एंड अल्पना जी, मतलब आपको ये वाला एक्ट डेफिनेटली जब बोला होगा तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे करेंगे हम लोग। ये कौन सा एक्ट हुआ? बहुत टाइम लगा सर, मुझे बहुत टाइम लगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि सबको टाइम लगेगा इसको एक्ट को समझने में। लेकिन इतने अच्छी तरीके से जो दिखाया आपने, और सारे ऐसे स्टंट थे जो आपने किए हैं, जो आप उसके ऊपर खड़े हो गए थे, उसके बाद जो नीचे गए, उसके बाद एक और एक लिफ्ट था जहाँ पे वैभव आपको उठाता है ना, आप उसको वापस पछाड़ देते हो। और जो हाईलाइट था वो जो बास्केटबॉल, अब जाके ऐसा लग रहा है कि अल्पना जी ने भी अपनी कमर कस ली है कि अब ये कंपटीशन आ गया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। सो वो दिखता है। कांग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। भाई हमें तो ये 001% वाला बैक्टीरिया कीटाणु बहुत ही क्यूट लगा। अल्पना जी, वेरी वेल डन। आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही उनके साथ लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। 99.99%, लेकिन ये परफॉर्मेंस था 100%। क्या बात है। थैंक यू सो मच। सुपर मॉम का सुपर परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या बात है। थैंक यू सो मच जजेस। एंड अल्पना जी है और वैभव, बारी है एक वोट अपील की। अगर हमारी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे मिस कॉल दीजिए, और आप ZEE5 पर जाकर भी हमें वोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। याद रखिए, वोटिंग लाइंस मंडे सुबह 9 बजे तक ही खुली हुई है। जोरदार तालियां हो जाए वैभव एंड अल्पना जी के लिए। अब बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। सुपर मॉम्स की अदालत में प्रेजेंटिंग फ्रॉम हांसी हरियाणा, जो मजदूर है लेकिन मजबूर नहीं, वर्षा बुमरा विद डांस गुरु वर्तिका झा।
क्या बात है। What? क्या बात है। Outstanding! What a performance! जोरदार तालियां हो जाए सुपरमॉम वर्षा and डांस करो वर्तिका के लिए standing ovation from our judges. What a performance! Yes, once more! क्या बात है यार! वर्षा एंड वर्तिका। सबसे पहले तो वर्षा आपके बारे में बता दूं कि आप पहले ईंट और पत्थर तोड़ते थे और आज आप स्टेज तोड़ रहे हैं। आप क्या बात है यार! क्या बात है ये सर! व्हाट अ परफॉर्मर यू आर। एक्सप्रेशन तो थे ही, जो आपका ड्रॉप सेक्शन था उस आउटस्टैंडिंग। आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कंधे से कंधा लगा के जो वेव वाला सेक्शन था वाज ब्यूटीफुल। गाने में ऑलरेडी म्यूजिकलिटी इतनी स्ट्रांग है, उसको पकड़ के उसको निभाना इस मंच पे वाज आउटस्टैंडिंग। यू गाइस आर फैंटास्टिक। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, क्या आपको पता है अप्सरा आली का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ऊपर के इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत परी जो है, ऐसी अप्सरा, वो इंद्रलोक छोड़ के जमीन पर उतर आई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज हमारे लिए दो आ गई। हाँ, हमारे लिए दो आई। और आज वर्तिका के कोरियोग्राफी ने और आपके परफॉर्मेंस ने हमारे लिए बिल्कुल वही इंद्रलोक वाला समा बांधा है। और इंद्रलोक वाले इस समा में पता है क्या होने वाला है? एक ढोल बजेगा और एक माना सा मुजरा होगा। आज फर्स्ट टाइम हुआ रेमो सर कि मेरी वर्तिका की तरफ नजर ही नहीं गई, मैं वर्षा को ही देख रही थी कि वो उसको कैसे मैच कर रही है। क्या बात है। हस्बैंड तो आपके एकदम मलाड के अजय देवगन लग रहे हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। कुछ
कंस्ट्रक्शन का काम है इस पे कि नहीं? ये बिल्डिंग ठीक है? ये बिल्डिंग ठीक है, बिल्कुल। ये बिल्डिंग पे हम ही काम करते हैं। इतना बजरी, रेती, ईंटा लगता है भैया, का बताए। चुप करो। आपकी बीवी बहुत टैलेंटेड है, आप उनका साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब बीवियां घर छोड़ के बाहर काम करने जाती हैं और एक ही पिलर होता है हस्बैंड, अगर वो उनका साथ देना तो बीवी कहां से कहां पहुंच क्या जाए। बात है, थैंक यू मैम, क्या बात है। वर्षा, एक चीज मुझे बताओ, आपकी तो मसल टेयर हुई थी, फिर उसके बाद ठीक होकर ये परफॉर्मेंस देने तक कैसे मैनेज किया? मैम, जब मेरी इंजरी हुई थी तो उस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। और पति ने तो मतलब यही है कि उनके बारे में मैं क्या बोलूं। उनके बारे में बोलने के लिए मैम मेरे पास शब्द नहीं है। और उससे ज्यादा साथ मेरे बेटे ने दिया है मैम। वैसे तो दर्द में नींद नहीं आती थी मेरे को, जब मैं सो भी जाती थी थोड़ी देर तो मेरे बेटे को टेंशन हो जाती थी कि मम्मी बोल नहीं रही है, सो गई है, पापा मम्मी को उठा के देखो। मेरे हस्बैंड से ज्यादा केयर उसने की है इस टाइम पे मेरी। बड़ा नेक बच्चा है और अपनी माँ को इतना प्यार करता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा जजेस, प्लीज हैव अ लुक। जब मम्मी को चोट लगी थी, मम्मी को देख के पता चल गया मुझे कि मम्मी को कितना दर्द होता है। जब मम्मी को इतना दर्द होता था कि मम्मी रोती थी। मम्मी रोती है जब मैं कहता हूँ कि मम्मी अपने ख्याल रखा करो और रोना मत। जैसे बड़े ध्यान रखते हैं वैसे मेरे बेटे ने अपनी मम्मी का रखा है। अगर वो नहीं खा रही तो मुझे कॉल करता था, पापा मम्मी नहीं खा रही है। कैसे आ रहा है इसके समझ में ये बात, तो हम भी कंफ्यूज हैं कि जितनी इसकी उम्र है उससे ज्यादा बातें कर रहा है ये। मैं मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भगवान जी को रोज कहता हूँ कि मम्मी ठीक हो जाए। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं मान। मैं मम्मी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। मैं पापा को बोलता हूँ कि मम्मी के लिए फल ला के दो। फल से ताकत आती है। तुझे सब है पता मेरी माँ। मैंने ऐसा बोलता था, बेटा भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहता था पापा एक काम करते हैं, मेरा गुल्लक है हाथी में, उसको ले आते, उसको फोड़ के उसमें से पैसे निकाल लेंगे, फिर मम्मी के लिए फ्रूट ले आएंगे। वर्षा भी बोलती है कि पता नहीं, चलो जो भी सीख रहा है, बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छी सीख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा हो रहा है। तेरी परवाह करता हूँ मैं, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। सब माएँ ये जरूर महसूस करेंगी कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, जब कुछ बोल भी नहीं सकते, तो उनकी रोने की आवाज से हमें समझ में आता है कि उनको भूख लगी है या सोना चाहते हैं या कोई तकलीफ है। ये उम्मीद नहीं रहती कि बच्चे हम लोगों को संभालें, लेकिन जब बिना बोले बच्चे ये सब कर लेते हैं तो मन तो भर आता है। इस उम्र में बच्चे खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ, ये उस टाइम पे मेरा ध्यान रख रहा है और मेरे को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहा है। मैं बहुत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। ये तुम्हारी ममता की जीत है।
भाग्यश्री मैम, लड़कों से ये उम्मीद नहीं की जाती, ऐसा लगता है कि बेटी ये चीज करेगी जी। और हमको पहले फर्स्ट डे से जब शादी हुई थी हमको बेटी ही चाहिए थी, लेकिन अब जब बेटा हुआ है ना तब पता चला कि बेटे भी बहुत करते हैं, क्योंकि हर्ष भी एक बेटा मैं देखती हूँ कि मेरे इन लॉज है, वो हमसे मतलब साथ वाली बिल्डिंग में रहते, बट हर्ष पूरा उनका ध्यान, पूरी रिस्पेक्ट, मम्मी बीमार है, मम्मी की ये टेस्ट है, पापा के ये टेस्ट है, हर चीज काम के साथ वो करके रखता है। और ये बच्चे को देख के तो मुझे सच में अपने गोले की याद आ गई। चलिए फिर अब बारी एक वोट अपील की। हेलो जनता, अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे मिस कॉल दीजिए और ZEE5 ऐप पे जाके भी आप मुझे वोट कर सकते हैं। सो थैंक यू। तो याद रखिए कि वोटिंग लाइंस खुली हुई है मंडे सुबह 9 बजे तक। तो चलिए फिर आप बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। सुपर मॉम्स की अदालत में प्रेजेंटिंग फ्रॉम गुवाहाटी आसाम, जो सपने में भी रहती है खाने के आसपास, बबली भट्टाचार्य जी दास व डांस गुरु ऋतुजा। गजर तुझ्या नावाचा रात्रंदिवस करते, दर्शनासाठी तुझ्या आतुर मी फिरते, तुझ्या पायाशी हे सारं आयुष्य वाहेन, जोगवा मागेन आई, जोगवा मागेन। आई जगदंबेच्या नावानं उधा उधा। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माए भवानी। तूने ही तो झोलियां भरी है, अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। आई जगदंबेच्या नावानं उधा उधा। धाम घे आई हाक ऐक लेकराची, बंधन हे माय लेकीचे आले तुझ पाशी। उजळू दे जीवन, मिटू दे हा अंधार, तुझ्या गोंधळाचा आज होऊ दे प्रसार। माय भवानी, माय भवानी, पावरफुल परफॉर्मेंस यार, जोरदार तालियां हो जाए सुपर मॉम बबली एंड डांस गुरु ऋतुजा के लिए। आप जब नाचती हैं तो दिल खोल के नाचती हैं, आप दिल से डांस करती हैं। वो बिगिनिंग जब आपने देवी माँ का जब वो सर पे रख के जो परफॉर्मेंस किया, वो जो पूरा एक्ट था, वो आउटस्टैंडिंग। बबली, थैंक यू ये बताने के लिए कि डांस का कोई धर्म नहीं होता। थैंक यू सर।
आप आसाम से हैं, लेकिन मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र में एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे आप महाराष्ट्र हो। Amazing. Thank you so much for that. All the very best. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. बबली स्टार हो आप, बस मैं क्या कहूँ। मैं अचंभित हूँ बबली से एक बार फिर, क्योंकि आज तक उन्होंने अलग अलग अपने नाम की तरह बबली बबली परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आज एक रौद्र रूप, उतना ही एक जिसे पायस बोलते हैं वो रूप, ऐसे सारे रूप में वो हमें दिखाई दी और बहुत बेहतरीन नाची आप। सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन निभाई आपने बबली। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। बस ऐसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव। आई लव यू। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जजेस। और अब सुपर मॉम्स की अदालत में बारी है बबली के हस्बैंड यानी सुब्रतो जी की। बताइए कि क्या आरोप है बबली जी के लिए। बबली जी के लिए तो मेरा कोई आरोप है ही नहीं, और उसके ऊपर मैं आरोप लगा भी नहीं सकता। बहुत कुछ बात है जिसमें इतना ख्याल रखा मुझे उसने। पिछले साल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, बहुत खराब से लगा था, सर पे भी लगा था। तो उस दौरान बबली ने मुझे हॉस्पिटल लेके गया। फिर जो हॉस्पिटल में लेके गया वहाँ पे बोला गया कि ये हॉस्पिटल में इतना बड़ा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपको कहीं दूसरा बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो फिर मैं तब ये सोच रहा था सर कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में लेके जा रहे, उसका इतना पैसा कहाँ से वो मैनेज कर लेगी, अकेले ही है वो। मैं बहुत गलत था, वो अकेले ही मुझे इतना खराब सिचुएशन से निकल के लेके आया। और चौखट थी वो आंखें मेरी। मैंने उसको पूछा जे बबली कहाँ से तुम इतना पैसा मैनेज कर रही हो? तो उन्होंने बोला कि मैं मैनेज कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, बस आपको ठीक हो गए घर में आना है। तो सर उस हॉस्पिटल का बिल 2 लाख आया था। तो उसने मुझे बिना बताए उसके पास जो गोल्ड था वो सारे गिरवी में रख दिए और कई लोगों से पैसे मांगे, तब जाके उसका 2 लाख बना। फिर मुझे घर लेके आया और घर आने के बाद भी सर मेरा हालत ऐसा था कि मैं मैं खुद से खाना नहीं खा सकता था सर। वो रोज सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना वो अपने हाथ से खिलाती थी। कभी मुझे महसूस होने नहीं दिया कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। वो कभी मुझे 1 सेकंड के लिए भी मुझे पता चलने नहीं दिया। उस दौरान पैसा का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो 2 जगह जॉब भी करने लगी। साथ साथ हमारी बेटी को, मेरे पापा को, मुझे सबका इतना अच्छा से ख्याल रखी है वो। 6 महीना बाद मैं जब थोड़ा उठने लायक हुआ, फिर मैं अपना दुकान खोलने का दुकान खोलना था मुझे। जब दुकान खोल के मैंने देखा
सारा सामान सड़ चुका था। तो हमने फिर हम दोनों ने मिलकर लोन लिया। इसलिए लिया गया लोन के ताकि मैं शुरू से शुरुआत कर सकूं। तो हम लोग दोनों का इनकम से अभी फिलहाल ब्याज ही दे पा रहा हूँ, मूलधन अभी तक दे नहीं पाया। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम दोनों अगर साथ हैं तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मैं उनको यही बोलती हूँ आप ये टेंशन मत करो, हम दोनों साथ मिलके सब कर लेंगे। ये सब के लिए मैं इसका थैंक यू तो बोलना बहुत कम होगा, इसलिए मैं अरे सुब्रतो जी और बबली, पता है क्या, आज कहीं ना कहीं आपका ये एक्ट और सारी स्टोरी सुन के बस याद आई है सत्यवान और सावित्री की स्टोरी की। सावित्री तो यमराज से लड़कर अपने पति को वापस लेकर आई थी। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे मंच की ये सावित्री आंखों में आंसू नहीं, मुंह पर हंसी लेकर अपने पति को वापस लेकर आई है और उसका साथ दे रही है और देती रहेगी। हाँ मैम। और एक चीज तो आज माननी पड़ेगी, अगर बीवी ऐसी हो तो हम मर्द खुशी खुशी हर केस ऐसे हारना चाहेंगे आपके सामने यार। अब बारी है एक वोट अपील की, सो मैं चाहूंगा प्लीज जनता से ढेर सारे वोट मांगे। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं और आप मुझे G5 ऐप पे जाके वोट भी कर सकते हैं। तो प्लीज 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 मुझे बहुत सारा वोट कीजिए। सो याद रखिए कि वोटिंग लाइन्स खुल चुकी हैं और आपके पास वक्त है मंडे सुबह 9 बजे तक का, तो ढेर सारे वोट कीजिए बबली को। तो चलिए फिर आप बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। सुपर मॉम्स की अदालत में प्रेजेंटिंग भिलाई छत्तीसगढ़ से वो जो अपने पति को बनाने लाई है रोमांटिक रंगीला साजन, अनिला राजन विद डांस गुरु श्वेता वॉरियर।
डांस करो श्वेता वॉरियर के लिए। अनिला एंड श्वेता, क्योंकि मैं गुजरात से हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है कि यार गरबा और डांडिया में क्या क्या करते हैं। द मेन थिंग इज द एनर्जी, वो 100% इस एक्ट में थी। गरबा और डांडिया जब करते हैं तो एक तरीके का एक बाउंस लगता है आपको। बिगनिंग जैसे उधर की जब आपने पहला स्टार्ट किया, जिस तरीके से आपने बाउंस किया, मेरे को मालूम था कि हाँ यार ये जो कर रहे हैं ये इनको आता है, इन लोगों ने सीखा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई लव द एक्ट। क्या बात, सुपर। अनिला, हर एक डांस फॉर्म आप उतनी ही बखूबी से श्वेता से पिकअप कर रही हैं जैसे कि अभी आप वो बहुत बरसों से कर रही हैं। सो मैंने बहुत एंजॉय किया एक्ट। कीप इट अप। थैंक यू सो मच। शानदार परफॉर्मेंस था और मतलब मन किया कि मैं भी आकर नाचूं आपके साथ, इतना मजेदार परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच। तो इंडिया, जो पति गद्दे में डालने वाले रूई से भी ज्यादा ढूंढा गया है, जिसे अपनी बीवी से अनरोमांटिक पति का टाइटल मिला है, आज रोमांस से भागने वाला वही पति अपनी पत्नी पर कुछ आरोप लगाना चाहता है। इसीलिए सुपर मॉम की अदालत के सामने अगला केस है मिसेस अनिला राजन वर्सेस प्रदीश। मिस्टर प्रदीश अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, आज जो केस है उसे मैं शादी नहीं, उसे मैं घटना कहना चाहूंगा दोस्तों। जी हाँ, ये एक घटना है, एक वारदात है मेरी नजर में। एक पति बेचारा इतना परेशान है अपनी पत्नी से कि उसकी पत्नी उसे जितना भी तंग करे दुनिया के सामने हंसता रहता है। भोला आदमी है बेचारा, है। एक मिनट जज साहब, एक मिनट। मैं अपने फाजिल दोस्त से कहना चाहूंगी कि वो अपनी तकलीफ मत बताएं। अपने घर की बात यहाँ पर मत लाइए। ये हर पति की बात है। हाँ, ये बराबर बोल रहा है। राइट सर। तो मैं कहना चाहूंगा कि गोलगप्पे के स्टॉल पे जो औरत, भैया थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा, इतनी ज्यादा चुलबुली लड़कियां, इतनी प्यारी, इतनी मासूम होती है, वो ही बीवियां शादी के बाद खूंखार क्यों बन जाती है? और मेरी वाली तो शादी से पहले भी खूंखार थी। शादी के बाद इन्हें क्या हो जाता है रेमो सर, क्या हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी आंखों में से यहाँ पर आंसू है। अगर मैं आपके गले लगा लूंगा तो आप भी दिल खोल कर रो पड़ेंगे। बिल्कुल। साहब, मेरा ये कंप्लेन है कि हम सर अगर ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, इनका फोन आएगा, फोन नहीं उठाया तो बाद में बोलेगी फोन क्यों नहीं उठाया, उठा के बोल नहीं सकते थे काम मैं बाद में करूंगा। अगर गलती से बोल दिए हाँ काम मैं अभी बाद में करूंगा, 2 मिनट बात नहीं कर सकते, तुम्हारी कंपनी में ताला लग जाएगा। बात भी कर लो, सबके सामने बैठे बात कर लिए, हाँ रख लिए, फिर घर जाओ, अरे फोन काटते समय आई लव यू नहीं बोल सकते, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। मैं पूछना चाहता हूँ, बीवियों को आई लव यू सुनना क्यों होता है? उस पे ब्याज आता है। हम लास्ट में आई लव यू इसलिए सुनना चाहती हैं ताकि जो आपके आसपास 4 लोग बैठे हो उनको लगे कि आप अपनी बीवी को प्यार करते हो। हाँ बच्चे, काम करते समय पीछे में 3 बॉस लोग खड़े रहते, अभी मेरा दे, अभी मेरा दे, हम लोग आई लव यू बोले। और जो हम गैस पे खाना बनाते हो 3 बच्चे पीछे होते, मेरे को रोटी दे, मेरे को रोटी दे, उसका क्या करे? उनको भूखा छोड़ के भी तो आई लव यू बोलते हैं ना हम लोग। हाँ भाई बोलो। उसके बाद सर गिफ्ट, इनके लिए कुछ गिफ्ट ले आओ। अरे ये क्या हरे कलर की साड़ी लाए हो? मेरे में हरा कलर मेरे स्किन में सूट नहीं करता, आपको पता नहीं है, पीली लानी थी ना। दूसरे दिन पीली कुर्ती लाओ, इतना छोटा स्लीव, ब्रॉड हाथ है मेरे में अच्छा लगेगा ये? आपको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। क्या बात है? इनके लिए झुमके ले आओ, मेरा राउंड फेस है, इतना लंबा झुमका। क्या छोटे ले आओ, ये क्या ट्रायंगल शेप का है, गोल लाना था ना। तो आप सोच समझ कर गिफ्ट नहीं ला सकते? हम क्या मनीष मल्होत्रा है क्या मैडम की? क्या बात कहिए।
मनीष मल्होत्रा की तो हमने कभी बात नहीं की। आप बताइए माई रेमो, सॉरी माई लॉर्ड। अदालत का वक्त बहुत कीमती है, इसे जाया ना करें। ये सरासर झूठ है। जब लाखों रुपया बैठने का मिले तो वक्त जाया नहीं होता। प्रदेश के वकील से मैं कहना चाहूंगा, हर्ष सबूत का है। सबूत है मेरे पास, सबूत है। इस मासूम से पति ने ब्लू कलर के लेंसेस अपनी बीवी को गिफ्ट किए थे। अच्छा, पकड़िए। जी हाँ, और हरे कलर की साड़ी। जी हाँ, ये हरे कलर की साड़ी जिसपे आप देख सकते हैं पल्लू, काफी कमाल की साड़ी इन्होंने दी है। ये कॉटन में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लाउज पीस भी दिया हुआ है। ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो पल्लू पूरा का पूरा पल्लू आ रहा है। पूरा राइट साइड से हो सकता है। आप साड़ी बेच रहे हैं वकील, क्या केस लड़ रहे हो आप? ये होता है गुजराती, ताकि इस काम में अपना धंधा भी साथ साथ में चलाता रहे और साड़ी का भी 600 रुपया मिल जाए। हाँ, आप लाइए इनके लिए गिफ्ट। हम चलिए, ये आपके लिए गिफ्ट लाइए। वाह वाह वाह। चलो भाई, ये आपका गिफ्ट है, अभी के अभी पहनो। तंदाने तने नने नाने। ये क्या पहना दिया इनको? तंदाने क्या गिफ्ट है ये? ताने नाने नाने। गिफ्ट बड़ा कमाल का दिया है। यहाँ लिखा है आई लव वाइफ। एस भी डाल देते इसमें। एक मिनट बताऊं, ये शो तो 2 दिन ही आता है, पूरा हफ्ता घर पे रहना पड़ता है। फिर ना ये जो दिल बनाया ना लाल रंग का, ये आपके ब्लड से होगा। जज साहब, थोड़ा पति लोग के लिए। तो इस मुकदमे में यही कहना चाहूंगा कि पत्नी जो है वो जीत चुकी है और पति के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जज साहब, ये गलत, जज साहब, अरे बिका हुआ है जज। जज साहब, ये बहुत गलत बात है। बिका हुआ जज। देखिए, मेरे साथ हो चुका है ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप बैठ जाइए। आइए। औरतें जीत गई, तालियां। चलिए फिर अब बारी एक वोट अपील की। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज मिस कॉल दीजिए। आप मुझे ZEE5 ऐप पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। वोटिंग लाइन्स खुली हुई है सोमवार सुबह 9 बजे तक।